नमो वज्राय नमो लोहि सबसाहु। नमः शमे साराय स्वानुत्याजकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छि। ओम नमः। हम ध्रुव को नहीं पहचानते, ध्रुव को नहीं पहचानते, इसलिए हम बार बार कहते हैं ध्रुव का निर्णय कर। यदि ध्रुव का निर्णय होगा तो जो विकल्प संकल्प में हो रहे हैं और दुर्विकल्प हो रहे हैं वो मिट जाए। क्या कहा हमें? तुम ध्रुव को नहीं पहचान। बोलो ध्रुव कैसा है? सदा काल एक रूप। ध्रुव कैसा है? सदा काल एक। वो अन्य रूप नहीं होता। ठीक, अभी निर्णय पर कायम रहना। क्या बताएं, यहाँ वो सुनते हैं तो इस रूप लगता है और जब घर चले जाते हैं तो उस रूप हो जाते। कौन हो जाता है उस रूप? हो कौन जाता है उस रूप? प्रवचन सुनते हैं तो लगता है कि हम बिल्कुल ध्रुव है, और फिर खेलने लगे, खाने लगे, पीने लगे, चलने लगे, भूल भुला गए, चिंतन तक नहीं किया। तो चिंतन नहीं किया वो भी इधर ही है, और खेला है वो भी इधर ही है। तुम्हारी श्रद्धा तो इसकी है ना, इसके अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है। इधर बदलने का नाम सम्यक दर्शन का। ठीक है, आज प्रवचन सुन के 2 घंटे बैठ जाओ तो अभी यही हो। और यदि मान लो सम्यक दर्शन ही हो जाए और इससे तो महान मानते हैं इसको, फिर मिथ्या है। आत्मा का विचार चला, यहाँ विचार चला, तुमने अपने महान मान लिया, फिर मिथ्या हो गया। इसलिए फिर कह रहे हो तुम इधर देख के प्रसन्न होना सीख पाओ। ये कभी भी अन्य रूप नहीं होता, ये उत्पाद रूप नहीं होता, व्यय रूप नहीं होता, राग रूप नहीं होता, खाने पीने रूप नहीं होता, खेलने रूप नहीं होता, विषय सेवन रूप नहीं होता, शरीर रूप नहीं होता। ठीक है, ऐसी लिखी जाती है। ध्रुव तो ध्रुव है, अब किस रूप नहीं होता है? जैसे गुरुदेव के प्रवचन सुना तो गुरुदेव के प्रवचन में यही आएगा, एक आत्मा उपाधि, आहा पुण्य हे है, प्रवृत्ति हे है, क्रिया हे है, विकल्प हे है। शास्त्र में धर्म नहीं, मंदिर में धर्म नहीं, तीर्थ क्षेत्र में धर्म नहीं, गाड़ी वाड़ी लाड़ी में धर्म नहीं, मतलब नहीं नहीं है बस। मैं तुम्हें टीका करना करो। मैं एक ध्रुव ज्ञायक भाव, मैं एक सुरक्षित ज्ञायक भाव, मैं एक अप्रभावी ज्ञायक भाव। क्या बताएं पंडित जी, इस शरीर में से ममत्व नहीं छूटता। ऐसी एक बुद्धि है, खाओ पियो मजा करो, बस यही लगता है। अभी भी लगता है, प्रवचन सुनते हैं तब तक लगता है कि हाँ मैं ध्रुव, बाद में तो लगता है खाओ पियो मजा करो, किसने देखा। और ऐसे विकल्प आने पर तुम्हें क्या लगने लगता है? मानो हम शरीर रूप हो गए। अब इस बात का जवाब दे रहे तुम्हें जाते आते, और जाओगे तो होगा तो वही सब। क्यों हम स्पेशल इमेज करते हैं, यहाँ आने के बाद एक स्पेशल इमेज करते हैं कि अब हमें समथिंग टू चेंज। बट
व्हाट समथिंग टू चेंज। उदय बदलेगा, शरीर बदलेगा, रुचि बदलेगी, खाना पीना बदलेगा, क्या बदलेगा? इसके अंदर आप सम्यक दर्शन को कुछ बदलने से मानते ही मिथ्या। सम्यक दर्शन इसका नाम है, जैसा त्रिगुण पर्याय है वैसा स्वीकार करो। जैसा त्रिगुण पर्याय, बहुत अच्छी भाषा में बोले, किसी पर्याय में फेर फार की बुद्धि ना। जय वो ध्रुव का पुरुषार्थ, ध्रुव का निर्णय, ध्रुव का पुरुषार्थ, कोई पर्याय पलटने का भाव ना है। भाव नहीं है मतलब श्रद्धा, श्रद्धा की मुख्यता है। पलटने का भाव है, वैसे ही पलटने का भाव ना है। ठीक है, क्रोध का भाव आ जाए, उस क्रोध के भाव को भी बदलने का भाव ना है। जैसे आपने पानी उबाला, हाथ डाल के गर्म है, तो फिर अब गर्म है तो उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है, वो हमने गर्म ही किया तो गर्म है। अब ठंडा करने का विकल्प नहीं है, ठंडा होता तो अच्छा रहता, क्यों नहीं था ठंडा, गर्म कैसे हो गया? अरे इस समय गर्म ही होगा जब अग्नि पर रखा है। इस पर आपत्ति नहीं, इस पर्याय पर। जिस गुणस्थान में वैसे राग होंगे, द्वेष होंगे, भेद हुआ, कसाय होंगे, खान हुआ, सब कुछ हुआ, वो हो गई वो तो। पंडित साहब के पास कोई आता है, हम बहुत दुखी, चंबा नहीं तुम दुखी हो, क्या कर दो? मित्रदर्शी कहते हैं क्या कर दो, नौका में पड़ो, माला फेर लो, फला कर लो। पंडित साहब कह रहे तुम दुखी हो, इसमें कोई अचंबा ही नहीं है। यदि तुम दुखी हो ना होते तो फिर मीरा ही दुखी कहलाती। यही तुम कह रहे हैं हम दुखी हैं, तो सही कह रहे हो। तुम हमें तो इसी बात की खुशी है, तुम्हें पता तो लगा कि दुखी हो। इस बात की खुशी है, तुमको तो ये लगता ही नहीं था कि हम दुखी हैं। तुम तो उसी दुख में से सब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तुम तो कोयले में से पाउडर बनाने की कोशिश कर रहे थे अभी तक। तुम्हें पहली बार पता लगे कोयला है, बढ़िया खुशी हुआ। ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन है। फिर से त्रिगुण पर्याय जैसे हैं वैसे स्वीकार करना। श्रद्धा के लेवल पर बदलने का कोई भाव नहीं। श्रद्धा का लेवल इस पर सोच ले जरा। जो विकल्प आता है वो चारित्र का विरोधी है, इसलिए आता है वो भाव। क्या कह रहे कुछ? जो विकल्प आता है वो चारित्र का विरोधी है, मान्यता का विरोधी है, इसलिए आता है वो भाव। चल चलो गर्म पानी ठंडा कर दे, गर्म पानी ठंडा कर दे, विकल्प केवल ज्ञान नहीं लेने देगा। गर्म पानी को भी ठंडा करने का विकल्प नहीं हो तो चाय मोह चलाई। पानी तो ठंडा अपने आप ही होता है, स्वभाव से ठंडा है वो सम्यक दर्शन, और अपने आप ठंडा होता है वो चार मोह का भी अभाव हो गया केवल। क्या कह रहे? पानी तो ठंडा अपने आप ही होता है, स्वभाव से ठंडा है, ये सम्यक दर्शन हो गया। और अपने आप ही ठंडा हो गया, सम्यक चाहिए तो। ऐसी आत्मा का है, ये भाव मुझे क्यों आती, इस पे आपत्ति मत करना। ये भाव मुझे छूते तक नहीं। ठीक है, तो कारण का आश्रय करे ना बस, यहाँ तो अपने आप हो ही रहा ना। फिर अग्नि का आश्रय छोड़ दिया पानी ने, अब तो अपने आप ही होगा ठंडा। जी कारण का आश्रय हो गया, हो गया ना, पानी उतार कर दी, अग्नि का आश्रय छोड़ दिया, अपने आप होगा। अब जब तुम ध्रुव के आश्रय से आ गए, भगवान तो अपने आप बन जाएगा। कुछ कह रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ के जान, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। कल तो फिर जैसी परेशानी फिर खड़ी होगी। हम तो ये सोच रहे हैं आज का ये भाव होंगे ही नहीं, हम बिल्कुल नहीं सोच रहे। एक महीना रहे कुछ नहीं सोच रहे, वे की वही भाव, वे की वही क्रियाएं, वे की वही। हाँ यहाँ कुछ नहीं, यहाँ प्रभावित है। हाँ देह का परिणाम ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा है कर्मों के बताए में सुबह स्वभाव, सुबह स्वभाव ऐसे हो रहे, मैं तो ऐसा ही। शुद्ध पर्याय नहीं हो रही, मैं तो हम तो अभी शुद्ध पर्याय हमारे, शुद्ध पर्याय से हमारी कोई शोभा नहीं, मैं ये हूं। क्यों अच्छे कपड़े पहन लेते तुम बदल जाती हो क्या? और अच्छे कपड़े भी पहने तुम बदल जाते हो क्या? कभी काले कपड़े पहने घर पहुंच जाओ तो मम्मी मना कर दी, चेतन घर मत आओ, निकल जाओ, काले कपड़े पहने तुम। ऐसे असत पर्याय होने पर भी ध्रुव ही आश्रयभूत है।
और शुद्ध पर्याय होने पर भी ध्रुव ही आश्रय होता है। क्या कहा? अशुद्ध पर्याय होने पर भी ध्रुव ही आश्रय होता है, शुद्ध पर्याय होने पर भी ध्रुव ही आश्रय। मैं कुछ कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अब यहाँ से जाने के बाद कुछ नहीं सुधरोगे तुम, इधर नहीं सुधरेगा, ये समझ गए, ये बहुत बड़ी तम है। बस हमने आज का ऐसा नहीं करना, वैसे मत सोचना, वैसे नहीं करना। हम मैंने आज तक नहीं कहा ये मत सोचना। हमारे पास जो रहते हैं इनसे पूछे, पूरी आजादी है, तुम्हें जो सोच चलती है उससे बिल्कुल ठीक है। तुम यहाँ लेकर के ऐसे सोच रहे हो, सोच तो चलेगी, उदय गुणस्थान है, क्या करोगे? भगवान थोड़ी है जो नहीं आएंगे वहां, मुनि थोड़ी है जो तीन का साथ चौकड़ी हवा हो तो इतनी शांति है। मैंने अशांति के बीच में ध्रुव देखा, भौतिक भाव की अशांति। अभी ऐसा नहीं हो शादी भाव नहीं है, अभी भी अभी भी जिज्ञासा हो जाएगी, अभी भी देखना चाहोगे, अभी भी पढ़ना चाहोगे, अभी भी सुनना चाहोगे, फिर चटकारे लेने लगोगे, पता नहीं क्या क्या होने लगे। उस भौतिक भाव की अशांति में भी ध्रुव सुरक्षित है। तो सम्यक दर्शन को मलिन मत होने दो। हाँ, अब चाय को मलिन नहीं होने देना चाहते तो उसकी मर्यादा दो, ध्रुव का आश्रय बढ़ाते जाओ, चला जाएगा। बस मैं ध्रुव 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 आश्रय बढ़ाना, मैं ध्रुव ध्रुव अप्रभावी देखते रहो बस। क्या बिगड़ा, क्या बिगड़ा? अभी तुम उधर से देख के घबराती हो, ओ शरीर के पर्ण में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, आज तो बहुत गंदा हो गया, अरे अरे तो हो गया, तो हो गया, इतना क्या होगा? जानबूझ के करते नहीं, हो जाए तो डरते नहीं। चार चार है ना, चार चार कौन कौन से हैं अभी? कौन कौन है? पहला कौन सा है? नौकर, फिर शरीर वाला नौकर, दो नौकर हो गए, दो नौकर और दो भाव कर, नहीं एक भाव का द्रव कर, एक द्रव कर, एक नौकर, नौकर में शरीर और संयोग, 8 कर, और जी भाव कर, अशुद्ध भाव कर, शुद्ध भाव कर। सम्यक दर्शन नहीं है तो नहीं है, और मिथ्या दर्शन है तो है। ध्रुव का क्या बिगड़ा? अब ये बेचैनी नहीं रही कि सम्यक दर्शन हो तो ध्रुव कुछ हो जाए, सम्यक दर्शन हो तो ध्रुव में कुछ हो जाए। सम्यक दर्शन तो होने पर भी ध्रुव में कुछ नहीं। इसलिए ज्ञानियों को उतावल नहीं है, शुद्ध पर्याय, जल्दी केवल ज्ञान हो जाए, जल्दी सम्यक दर्शन हो जाए, जल्दी स्थिरता आ जाए, जल्दी मुनि दशा जाएगी। तो इस श्रद्धा की अपेक्षा हो, श्रद्धा की अपेक्षा, उसे कोई जल्दीबाजी नहीं। हाँ, उन्हें कोई उतावल नहीं, जिन अनादि से मुक्त ही हूं ना, मुक्त स्वरूप पाया, ये मुक्त स्वरूप पाया, इसलिए मोक्ष की अभिलाषा नहीं रही। और जो मोक्ष आएगा, मानो आ भी जाएगा, वो इधर ही तो आएगा, इधर कहाँ आएगा? आया समझ में आएगा? हम तो दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत। नरेंद्र मोदी अब चुनाव जीत गए 2014, तो राष्ट्रपति भवन गए हो, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री भवन गए, राष्ट्रपति भवन गए प्रधानमंत्री, उस समय तो ऑर्डिनरी पर्सन की तरह गए, कोई भी बॉडीगार्ड नहीं था, कुछ नहीं था उनके पास, गए वहां। और जैसे उन्होंने स्वीकृति दी तब शपथ विधि की, अभी शपथ लिए पहले कोई भी राष्ट्रपति नहीं, अब प्रधानमंत्री, शपथ लेने से पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं। लेकिन भाई साहब बाहर निकले तो 500 की एसपीजी गार्ड थी, प्रधानमंत्री तो अभी भी नहीं बने वो, ये एसपीजी गार्ड वगैरह सब लग गए। हम एक बात पूछ रहे, उस प्रधानमंत्री में जो नरेंद्र मोदी में क्या फर्क पड़ा? भजन, रंग रूप, कपड़े, राष्ट्रपति भवन में गए, वो बाहर निकले, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ है वहां, उन्हें क्या हुआ है? अब हम एक बात करें, राष्ट्रपति भवन में नहीं गए, उसके पहले भी क्या हुआ? ऐसी मिथ्या दशा में भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ, जब सन्मुख गए तो सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन नहीं गए थे तब भी ध्रुव में क्या हुआ? हाँ जी, इसलिए सम्यक दर्शन का आनंद नहीं आता है, ध्रुव का आनंद आता है।
इसको कहते ध्रुव का आनंद। ध्रुव का विश्वास कहो, आनंद कहो, प्रतीति कहो, सहजता कहो, अनुभव, जो तुम्हें कहना है कहो, निर्विकल्पता कहो, जो चाहे नाम दे दो इसके लिए। कोई सोचना वोचना नहीं है ध्रुव का आनंद लेने के लिए, इतना भी नहीं सोचना कि ये ध्रुव है। लेकिन भाव पक्ष मालूम होना चाहिए आपको। देह में कुछ हुआ, हम में कुछ नहीं। 8 कर्म में उदय उपसम 86 ऑप्शन व्यंतर आ जाए तो क्या करेंगे? व्यंतर ऐसे कुछ करेंगे। 8 कर्म के उदय में असाता भेद नहीं है, तो ऐसे ऐसे निमित्त बनेंगे। हमें क्या करेंगे ये तो बताओ, हमें क्या करेंगे? हम तो जे रहे, हम तो ये ध्रुव है, हम प्रमाण की आत्मा नहीं है। हम तो नए की आत्मा भी नहीं, हम तो हैं से हैं, हम तो हैं से हैं बस। नरेंद्र मोदी माता जी को देखो, तो मिलने जाती है उनसे, तो उनके चेहरे को कुछ स्पेशल दिखता है? कुछ नहीं। हमारा बेटा है भाई, खुशी पूरी है, प्रधानमंत्री, इसकी भी खुशी पूरी है, हमारा तो बेटा है। तो वैसे बैठते, वैसे खिलाते पिलाते, वैसी बातचीत। एसपीजी बाहर खड़ी है, सब माँ बेटे के बीच में थोड़ी है, माँ बेटे के बीच में थोड़ी है एसपीजी, तो बाहर खड़ी है जितनी सांस होकर, ऐसे सब कुछ बाहर खड़ा है। उपयोग और उपयोगवान, उसके बीच में कोई नहीं। अब तुम ले आते हो बीच में, कैसे ले आते हो? भाई साहब यहाँ से जाती है प्रवचन सुनने के बाद, फिर तो सब भूल जाती है। अरे भूल जाती हो, भूल जाती हो, देख के उसरूप हो जाता है क्या? अब इसका उत्तर निकालो, भूलने पर भी मैं तो सुरक्षित। अरे आज से याद करने का विकल्प नहीं करेंगे, जाते समय सोचेंगे ध्रुव 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 ध्रुव, याद करने की भी मत करो, क्योंकि भूलने पर भी कुछ नहीं बिगड़ता, इसलिए याद करने की भी जरूरत नहीं रही। ये निर्विकल्प हो। अब जो विकल्प है वो 4 कुएं बचे, अब जो विकल्प बचे वो 4 कुएं बचे, 10 कुएं नहीं बचे। क्योंकि मुझे तो भूलने पर भी टेंशन नहीं है और याद करने की भी टेंशन है। याद आ जाए तो अभी खुशी नहीं होती, इस पे ओ मैं ध्रुव ध्रुव, ओ याद आ गया, याद आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे भूलने पर भी नो टेंशन, याद आने पर भी नो टेंशन। पंडित जी कुछ भी कहो, शरीर में बहुत मोहब्बत बैठा है, बहुत बैठा है। अभी भी खाने की इच्छा होती है, मसाज बनाने की इच्छा होती है, भला करने की इच्छा होती है, जो तुम्हें इच्छा जो होगी वही सब। रुक जा, तुमने ध्रुव को नहीं जाना। हमने पहला आज क्या बोला था बात? ध्रुव को नहीं जानते इसलिए दुर्विकल्प होती है, ध्रुव को नहीं जाना इसलिए अन्य विकल्प होती है। ध्रुव को जाना होता तो ये विकल्प नहीं होता। विकल्प में सत्तापेक्ष, चाहे इसमें तो होगा अभी, तो क्या? तब सिद्ध करो, अब सिद्ध करो, दो द्रव्यों के बीच में एकत्व संभव है कि नहीं? दो द्रव्यों में एक पना संभव है कि नहीं? पानी और नमक एक करके दिखाओ, शक्कर और पानी एक करके दिखाओ, नमक और शक्कर को एक करके बताओ, तो फिर मोहम्मद मोहम्मद कैसे हो गए तुम्हारा? नहीं, जो विकल्प आते ना ज्यादा आते, इसलिए हमें लगता है मोहम्मद। नहीं नहीं, ममत्व 3 काल में संभव नहीं है शरीर में। आत्मा का शरीर में ममत्व, मेरा पन्ना 3 काल में संभव नहीं है। बढ़िया भाषा है, जो जिसका होता है वह उसी का ही होता है, जो जिसका होता है वह वही होता है। न्याय क्या है? जो जिसका होता है वह वही होता है। तो आत्मा शरीर रूप कैसे हो गया? नहीं, हम मानते नहीं, तो नहीं मानते तो अब मान लो, नहीं ऐसे मानो। आत्मा शरीर रूप नहीं होता। कब नहीं होता? जब भूल जाते तब भी नहीं होता, और याद करें तब भी नहीं होता। आत्मा को क्यों याद करना चाहिए? ताकि भिन्न हो जाए शरीर से। क्यों वेद विज्ञान क्यों करना चाहिए? ताकि आत्मा देह से भिन्न हो जाए। हाँ हाँ, अरे कितनी बड़ी टेंशन उतर गई, निर्विकल्प हो। इसका नाम है निर्विकल्प। वेद विज्ञान नहीं कर पा रहे, वेद विज्ञान नहीं कर पा रहे। आप बताओ भोजन के समय कैसे करें? वहां समय तो मजा आने लगा था, हम कैसे वेद विज्ञान करें? अरे मूल में जाओ, मूल में, मूल ध्रुव जो भगवान आत्मा है वो भोजन को नहीं छूता, शरीर को नहीं छूता, और सुख बुद्धि होती है ना, वो कसा है भाव कर, उसे भी नहीं छूता, उस रूप भी नहीं होता। इसलिए हम ऐसा कहते हैं, तुम्हें 1 लड्डू खाने की इच्छा हो तो 10 खा लेना, चाहो सम्यक दशा फिर भी हो जाए।
तुम्हें एक शादी करने की इच्छा है तो 96 बार कर लेने जाओ। तुम्हें क्रोध करने की इच्छा है तो खूब कर लेने, जम के साथ में नरक जैसी कसाई कर लेने जाओ। ऐसा कह देता हूँ। स्वच्छता के लिए नहीं कहता, तुम तो कर भी नहीं पाओगे, कह दूं कर लू हाँ, नहीं कर पाओगे, लेकिन उधार तो हो जाओ, कम से कम श्रद्धा में तो उधार हो जाओ। ओहो, मैंने 200 नंबर की जो गाथा है प्रोसेस की, उसकी टीका बहुत अच्छी, आज पढ़ना जाने के पहले 200 नंबर की गाथा, उसकी टीका पढ़ना। यह मोह के उदय में नाना प्रकार का माना गया, लेकिन नाना प्रकार का हुआ ना, हुआ ना, मैं इतने में तो काम हो गया, नाना प्रकार का दिखाई देता हुआ। मैं मोह की कल्पनाओं के द्वारा नाना प्रकार का माना गया। तुम्हें लग रहा है तुम लड़का हो, ये मोह की कल्पना है, इस समय तुम ज्ञायक हो, ये सम्यक दर्शन है बस। अब जितना दुख हो ना, जो भी, ठीक ना हूं, मोटा हूं, लंबा हूं, चौड़ा हूं, काला हूं, गोरा हूं, लिखते जा, मोह की कल्पना है सारी। मोह की कल्पना तुम्हें सुखी नहीं होने देगी। हम कहते तुम भगवान हो, तो भी तुम मोह सुखी नहीं होने देगी। हाँ, वो आप कहते सही बात। अरे हाँ कह रहे, ऐसे क्यों कर रहे, मोह हटाओ उसे, मोह हटाओ, मजा करो, मैं भगवान। नहीं नहीं, वो आप बात तो सही है, लेकिन लेकिन किंतु परंतु ये मोह, लिख लो क्या, जब जब तुम्हें किंतु परंतु लगे तो समझ मोह है, वो ज्ञान को स्वीकार नहीं करने दे रहा है। बेटे तुम भगवान हो। हाँ, हम तो पामर, क्या पामर, जेलस इतनी गंदी चीज है, वो भगवान नहीं देखने देगी, और सब देख, इन गधों में हम गधा अच्छी, हम तो कहते तुम सब भगवान। और ये कह रहे सुनो बेटे, इतने बच्चों में तुम सबसे, अब ठीक है, तो सब गधों में हम गधा अच्छे हैं, ये हुआ। जेलेसी समझिए, जेलेसी क्या चीज होती है, ज्ञान से देखना, जेलेसी माने भगवान हो ये नहीं देख रहे। अब कौन सी जेलेसी कर रहे, अपने आप से जेलेसी कर रहे, अपने मोक्ष मार्ग से जेलेसी कर रहे, अपना नुकसान कर रहे। कोई हमसे आगे ना चला जाए, कोई हमसे आगे ना चला जाए, कोई हमसे आगे ना चला जाए, कोई की तारीफ ना हो जाए। हम कहाँ चला जाए, आगे कहाँ चला जाए बेटा, आगे कहाँ चला जाए। हमें बहुत लग रहा है दीवार आगे ना चली जाए, आगे ना चली जाए दीवार, दीवार कैसे चली जाएगी आगे। सुनो, जो भी अंतर है, या जो भी वृद्धि है, जो भी घटोत्तरी है, वो इधर है। बहुत बहुत मस्ती का, अब जी मस्ती है, इसको समझ जाओ, गुणस्थान गिरने का भय नहीं रहा। अभी जो करना नहीं पड़ती हुई ऐसे डर, अब अनंत पुरुषार्थ करो और ध्रुव का निर्णय करो, और बड़ी मुश्किल से एक समय के लिए ध्रुव का आश्रय किया, और छूट ही उपशम समय छूट जाता, उपशम समय छूट जाता है। ये भैया फिर दूसरी बार कब होता है पता है, असंख्यात वर्ष बाद दूसरी बार उपशम समय तब होगा। नहीं तू रुका है, जब तू बिना उपशम समय के था, उस समय तो कहना फोटो खिंचाई गई दुख किस बात का, तुम्हारे करने से छायक नहीं हो जाएगा, तुम्हारे करने से शुभ समय हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से सोच रखो, मुझे विचारों की भी परवाह नहीं, चिंता की भी कोई चिंता नहीं, किसी की भी कोई चिंता नहीं, आने दो, एक एक समय में ऐसा होने दो। और इसमें ट्रांसपेरेंसी का मजा है, पूछा हम लोग आपस में इतने ट्रांसपेरेंट है, हमें तो इतनी अच्छी चर्चा कर, देखो पढ़ने में, देखो विचारों को पढ़ने में ऐसा हो रहा है, शरीर को पढ़ने में ऐसा होता है, क्या करोगे। और सबसे बड़ा मिथ्या है, तुम ध्रुव को जानते से सोचते हो यहाँ कुछ हुआ है, ध्रुव इसका ठेका ले ले, क्यों ले ले ठेका, ध्रुव ठेकेदार नहीं है, प्रत्येक पर्याय अपनी ठेकेदार है, वो अपनी पर्याय की रचना करती है। जिस गुणस्थान में वो ऐसा हो गई, अभी तुम कहो भाई साहब हमें बहुत दुख लग रहा है, क्यों, 1 महीना हो गया हमें लाभ लेते लेते, फिर भी हमें मुनि बनने का भाव नहीं आ रहा, कपड़े पहनने का भाव आ रहा है, ये तो जी का गड़बड़ होगी, तुम गुणस्थान कौन सा। हाँ, 3 का साथ चौकड़ी अभाव होता, और फिर तुम्हें विकल्प आता है कपड़ा पहनने का भाव, तो हम सोचते भी यार तुम गलत बात। लेकिन जैन शासन तो ये कह रहा है कि मुनिराजों को भी कपड़ा, अच्छे मुनिराजों को भी यदि कपड़ा पहनने का भाव आए तो नो टेंशन, क्या कह रहे, नो टेंशन क्या मतलब, भाव आया पहना नहीं है,
भाव आया तो गुणस्थान गिर गया, चढ़ गया। हाँ, इसलिए गुणस्थान गिरने की भी चिंता नहीं है और गुणस्थान बढ़ाने की भी चिंता नहीं। इसीलिए हम तो ध्रुव में मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते, हम मस्त रहते, गुणस्थान गिरता है, गुणस्थान अपने आप चढ़ता है। हाँ, छठी गाथा, अप्रमत्त उल्टा बोलते हैं, पहले प्रमत्त है ना, प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, बस एक ये तुम्हारा कौन सा गुणस्थान है? वैसे कहते थे पहला, नहीं कौन थे, क्यों पहला गुणस्थान कब तक रहे? अब रहने दे, हमें जाने चलो जी, हम तो प्रमत्त माने छठा गुणस्थान से तक, छठे गुणस्थान तक प्रमत्त, उससे ऊपर अप्रमत्त माने हमें काफी। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत आपको आनंद की चर्चा हो रही है। गुणस्थान गिरने की चिंता नहीं, गुणस्थान बढ़ाने की चिंता नहीं, विकल्प डालने की चिंता नहीं, यही तो पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि होती किसका नाम? पज्जय मूढ़ा ही पर समय, मतलब क्या है? यही तो वो पर्याय दृष्टि। कभी तुम शरीर की पर्याय देखते हो, कभी कर्मों की पर्याय देखने लगते हो, कभी स्वयं की विकारी पर्याय देखते हो, कभी निर्मल पर्याय देखते हो। ये सब पर्याय दृष्टि, ये 4 प्रकार की पर्याय दृष्टि होगी। पर्याय पज्जय मूढ़ा, यही तो पज्जय मूढ़ा और है क्या? समझ गए? तो फिर हम नहीं सुधारे क्रिया। अरे तुम सुधारने वाले होते कौन? सुधार रहे होते तो अभी तो सुधार ही गए होते। क्यों? खराब भाव आते तो तुमने सुधारने की कोशिश बहुत की है, गिलानी की, निंदा करी, रोए गाए, भक्तावन पढ़ लिए, भगवान सामने बैठ गए, गुरुजनों से कह दिया, सब कुछ कर लिया, पढ़ कहां सो? एक भी पर्याय पर तुम्हारा बस नहीं चलता। सुना, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इनका बस इस पे नहीं चलता और जे इस पे बस चलाता नहीं। क्या कह रहे? ये करते तो बहुत है उथल पुथल, बहुत उथल पुथल है, अनादिकाल की उथल पुथल है बहुत, इनमें इसकी चलती रहे अप्रभावी, जी चलाते ही नहीं इनमें। अब अपन क्या सोचते हैं, जब हम ध्रुव जानेंगे तो कर्म तो नहीं आएंगे, ध्रुव जानेंगे तो फिर उपसर्ग तो नहीं जानने में आएंगे। कई लोग ऐसे गलत निरूपण करती है, जब आचार्य देव पर मुनि राजों पर उपसर्ग आता है तो ज्ञान में मग्न हो जाते हैं, पता नहीं तबार क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है, हाँ करते ना, गलत है, ऐसा नहीं है। ज्ञान होता है, यदि ज्ञान ना हो तो फिर अंतर्मुख केवल ज्ञान होना चाहिए। पार्श्वनाथ को 7 दिन क्यों लग गए? और जो महिलाएं सर्वार सिद्धि गए उपसर्ग होने पर, अंदर रह ज्ञान, ज्ञान का विकल्प विषय बन रहा था ना, वो पूरा विकल्प भी आ रहे थे, नहीं आ रहे ऐसा नहीं। सब लगता है जी मार रहा है, जला रहा है, काट रहा है, लेकिन इसे कुछ नहीं करता, इसलिए वो जितना ताकत होती है यहाँ बचाते हैं। स्वर्ग जाने वालों को भी अंतिम समय में चौथे गुणस्थान आ जाता है, क्योंकि जिस भाव से जाते हैं उसी भाव में पहुंचते हैं। मुहिराज हो, मुनिराज सर्वार सिद्धि गई, यही चौथा हो गया था। भले शुद्ध उपयोगी थे, प्रत्युष्ठ संवेदी, प्रत्युष्ठ संवेदी होने पर भी भाई उसी गुणस्थान में रहेगा। आई बात समझ में आ रही? मुझे देखिए ना, अपन कुछ हेर फेर अपनी तरफ से श्रद्धा ऐसी मिटा दो, घोट के हमें नहीं बदलने का। अब तुम अब असली ब्रह्मचारी बन जाओ, तब के बाद देखो देह का परिणाम ऐसा हो गया, ऐसे कह दोगे, और नहीं तो छिपाते रहोगे, आज ऐसा भाव हुआ है, आज ऐसी क्रिया हुई, आज सब सब सर्व करेंगे, सब क्या कहेंगे, सबकी नजर में गिर जाएंगे, सब जैसे हो जाएंगे, सबको करेंगे, और तुम चोरी करके खाते रहोगे, बाद में रोते भी रहोगे, चोरी करके खाते हो, क्या नहीं पाओगे गुरु से, यार हमें ऐसी खेल में खा हल्के हल्के हो जाओ, गिरने वाला कोई और था। जब पहले आया था मैंने इसको एक बार यहाँ चर्चा की थी, याद
मोक्ष मार्ग में इतना सरल है, इतना सरल है मोक्ष मार्ग। तो 2 बातें बताई थी उस समय, पहली बार यहाँ घूमते हुए वो साल जाते से जब आए, 2 बातें सिखाई थी। बस तुम इतना करना कि अपने को ये देखना, और जो भी तुम विकल्प आए उसे मोह रूपी आतंकवादी समझना। आतंकवादी तुम्हें दिख जाए, मिल जाए, बातचीत हो जाए, तुम्हारे पानी पी जाए, खा जाए, तब तक तुम अपराधी नहीं। तुम पुलिस में सूचना दे देना कि आज आतंकवादी आए, सूचना दे देना। मान लो 10 साल बाद पकड़ा है, 10 साल बाद पकड़ा है, फिर उससे पूछा जाएगा तुम यहाँ आए थे? हाँ आए थे। कब आए थे? 10 साल पहले। कहाँ रुके थे? इनके घर रुके थे। कहाँ पानी पिया था? इनने पानी पिलाया। अच्छा, अब तुमसे पूछा जाए क्यों आए थे? हाँ आए थे। तो तुमने बताया क्यों नहीं पुलिस? अब तुम अपराधी हो। ऐसे इन चारों की रिपोर्ट करते रहे ना तुम गुरु के सामने, इसने चोरी करके खाया, इसने ऐसा करा, देह में ऐसा हुआ, मन में ऐसा हुआ, वचन में ऐसा हुआ, अनिर्मल पर्याय ऐसी हुई। तुम कहने के लिए तैयार रहना, मोक्ष हो जाएगा। भगवती आराधना में लिखा है, भगवती आराधना प्रतिक्रमण का प्रकरण है ना, प्रतिक्रमण। कोई महिलाएं आचार्यों से दूर रहते हैं ना, विहार करते हैं, यात्रा करते हैं, सदा काल तो संग नहीं रह सकते सारे जीव, कभी कभी अलग भी होती, और उनसे कोई अपराध हो गया साधु से, तो वे उसी समय भाव करते हैं हमें बताना है, बताना है, बताना है, हम जाएंगे और बता देंगे। इस बीच में यदि उनकी देह छूट भी जाए तो भी उनका प्रतिकोण अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है, देह छूट जाए। लेकिन ये सोचते हैं अभी पूछेंगे तो बता देंगे, वैसा खास बात तो है, अच्छी बात है, तो बताने पर भी प्रतिकोण नहीं, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन तो जैसा नहीं पूछेंगे तो नहीं बताएंगे, पूछेंगे तो बता दें। मैं तुम्हारा गड़बड़ है। जैसे आतंकवादी, क्यों तुम काला आतंकवादी, ये सूचना देना चाहिए पुलिस को कि गोरा कोई, ऐसे ही कोई सा ही परिणाम मोक्ष मार्ग के सपोर्टर वाला हो, विरोध करने वाला हो, कोई सा परिणाम हो, गुरु को बता देंगे। क्योंकि मैं किसी आतंकवादी के साथ अवनत काल नहीं परेशान होना चाहिए। देह आतंकवादी है, मैं हमें जैसे हम बता देंगे, मैंने एक एक चीज बता देंगे, क्या दिक्कत है, मोक्ष जाने का तसा रास्ता है बस। दूसरी बात, यदि तुम्हें बोरियत लग रही हो ब्रह्मचर्य के बाद, क्या करें, टाइम नहीं कटता, प्रवचन तो 2 ही टाइम होते हैं, अरे हम क्या प्रवचन में ही बोर हो जाओ, इसलिए मैं तो ऐसा मार्ग चाहता हूँ प्रवचन भी ना हो। रियली कह रहे, बिल्कुल मस्त। हाँ कोई विकल्प है, आजा 2 मिनट चर्चा होगी, ये प्रवचन। आचार्य कौन जिंदगी में प्रवचन करते 1 घंटा प्रवचन नहीं करते, जिनको सल्ले होती भी आ जाते, वो तो संबोधन कर देते, जो उपदेश हो जी प्रवचन होगा, जैसा जी मिल जाता उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसी का समाधान दे देते। इसीलिए तो हमारे जो ग्रंथ लिखे गए ना, वो सैद्धांतिक नहीं लिखे गए, वे प्रायोगिक लिखे गए। तुम लोग जो प्रश्न आता ना डॉक्टरेट करने के बाद, क्रमबद्ध पर्याय कहाँ लिखी, और क्रमबद्ध पर्याय प्रयोग लिखी, सब कई लोग पूछे 5 भाव ये एट ए ग्लास कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, सब जगह मिलेगा, सब जगह मिलेगा, कहाँ मिलेगा? नहीं सब निमित्त तो पता नहीं, एक किताब होनी चाहिए, हम एक जगह पढ़ लें, नहीं है भैया, आचार्य ने कोई किताब नहीं लिखी। और इसीलिए जो अभी निषेध चल रहा है ना कि विद्वानों को नहीं पढ़ना, विद्वानों को नहीं पढ़ना, क्यों? विद्वान हो ना, उन्होंने एट ए ग्लांस कर दिया, आचार्यों ने तो प्रायोगिक किया, 5 भाव कोई चैप्टर नहीं लिया, कहीं निमित्त की चर्चा मिल जाती, कहीं उपादान की मिल जाती है, कहीं भवितव्य की मिल जाती है, कहीं काल की मिल जाती है, ऐसे ऐसे मिल जाती है। विद्वानों ने फिर उसको एक जगह एक ग्रंथ लिख दिया, समझो डॉक्टर साहब ने, तो 5 संभार है, 5 लब्धि है, 5 लब्धि की चर्चा भी एक जगह नहीं मिलती आप, कहीं कुछ गाथा में थोड़ा भाव आता है, कहीं किसी गाथा में थोड़ा भाव आता है, जैसे जैसे 5 लब्धियों वर्णन टोडर में नहीं लिखा, तो भाव परक नहीं लिखा, तो कर्णानी परक लिखा, तो आज तक किसी पल्ले नहीं पड़ती। अब इन्होंने जो लिखा उज्ज्वला साइन वो अच्छा लिखा, भाव परक लिख दिया उसको,
उज्ज्वला साहब डॉक्टर, 5 लब्धियों की चर्चा, ये किताब लिख दी सीधी, बहुत अच्छी लिखी, बहुत बढ़िया लिखी। निश्चय व्यवहार 2 ही मिनट, करणानी परक भी और द्रव्यानी परक भी, चरणानी परक, तीनों बातें उसमें आ गई, बढ़िया लिख दिया। तो हमारा मतलब ये इसलिए निषेध किया जाता है, जब विद्वान समझाते हैं तो समझ में आ जाता है, इसलिए नहीं पढ़ो। इनका साहित्य मत पढ़ो, इनके प्रवचन बस, क्योंकि इनके प्रवचन सुनने से समझ में आ जाती है। आगे समझे, चाहे निमित्त उपादान हो, 5 संभाव हो, 4 अभाव हो, ये प्रकरण कहीं लिखे नहीं मिलेंगे। इनका खुलासा तो तब हुआ जब शास्त्रार्थ हुआ। सप्तभंग वगैरह जितने खुले वो शास्त्रार्थ में खुले, क्योंकि वो रोज का झगड़ा था शास्त्रार्थ में, और जीत नहीं पाते थे, हार नहीं पाते, तब इन्होंने फिर सप्तभंग लिखी कि देखो जैन दर्शन में सप्तभंग, इस विवक्षा से ये सही होता है, इस विवक्षा ऐसे ही होता है, इस विवक्षा ऐसे ही होता है। हाँ, यहाँ से लिखे, पढ़ के नहीं साहब, भूल गया। अब डॉक्टर साहब ने प्रयोग करके बता दी कि लोग कह रहे थे क्रमबद्ध पर कहाँ लिखा है, कहाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न था पूरे हिंदुस्तान में, कहाँ लिखा है, तो उन्हें 4 योनियों में सिद्ध कर दिया। जब वो सिद्ध हो गया तो फिर उनके तुम केवल ज्ञान के आधार से मत बता, सीधे बता। ये प्रश्न आया सबके साथ, समझ में आ गई सबको। आप सर्वज्ञता का आधार मत लो, आप सर्वज्ञता के आधार के बिना सिद्ध करो। तो डॉक्टर साहब बोले सर्वज्ञता ही तो क्रमबद्ध का सबसे बड़ा आधार है, उसे छोड़ के हम क्यों सिद्ध करें, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, जो सिद्ध है तो है ही। क्रमबद्ध पर्याय में कोई चर्चा नहीं, पूरे देश चर्चा नहीं, मतलब समझ में। जब स्वामी जी थे तो शायद कोई पत्र पत्रिका ऐसी होती होगी हिंदुस्तान की क्रमबद्ध के खिलाफ ना लिख रही, बहुत जितने प्रवचन होते थे गुरुदेव के सबके खिलाफ बातें लिखी जाती, अब वो बंद हो गए सर, बंद हो गए, क्योंकि उससे उन्होंने देखा फायदा इन्हीं का हो रहा है, क्योंकि जितना जितना लिख रहे थे ना उन्हें पढ़ना पड़ रहा था, तो उनमें किसी को समझ में आता जा रहा था। इनकी वोट बैंक बढ़ रहा है, हमारा तो घटे ही, तो लिखना ही बंद हो गया, अब लिखना। डॉक्टर साहब इसलिए तो कहते हैं कोई नहीं लिख रहा तो तुम ही लिखो इसके विरोध। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि तुम लोग निमित्त उपादान पर डिबेट करो, ये बिल्कुल विपक्ष में बन के बोल। डॉक्टर साहब कहते हैं तुम हमसे दब के मत बोलो, तुम तो बिल्कुल विपक्ष का रूप धारण करो, हमारे क्रमबद्ध पर्याय के खिलाफ बोलो, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा बोलो। क्योंकि इससे मंथन होता है। आप क्या समझ रहे, डॉक्टर साहब ने पहली बार जो किताब ली तो 15-20 पेज में पूरी हुई थी। नए चक्र है, नए चक्र तो मुश्किल से 15-20 पेज की है, प्रश्नोत्तर है बड़े बड़े, प्रश्नोत्तर वाला खंड है ना वो बड़ा है, क्यों कि जितना प्रवचन कर देते उसको कोई ऑब्जेक्शन आता, ग्रंथ के हवाले दिखा देते, तो उन्हीं ग्रंथों का हवाला दिखाए फिर उसको उत्तर लिख देते, आगे तो बड़ा हो। आप समझ आए हम तो क्या कह रहे थे, इसलिए प्रायोगिक होता है। तो प्रायोगिक में क्यों कह रहा था, मैं प्रवचन नहीं करना चाहती कह रहा, तो मैंने इसे कहा था यदि नहीं होंगे प्रवचन तो तुम और ही बोर हो जाओगे, लेकिन बोर होने की आदत तो प्रवचन के समय में भी हो सकती है। आप रोज प्रवचन सुनो, 1 साल रहो, रोज ऐसा भाव आएगा अरे यार चल जाओ, अब 1 घंटा बैठना पड़े, नहीं बैठेंगे तो भाई साहब वेलकम क्यों, कहाँ थे, मुझे ऐसा कंटाला आ जाता। अच्छे से अच्छे प्रवचन की बात करते हैं, अच्छे से अच्छे, ये तो आपको 5 साल में नए नए प्रेमी मिलता है, इसलिए आप सुन लेते हो पढ़ लेते हो रुचि से, लेकिन एक ही प्रमेय रोज बताया जाए तो ऐसी गुस्सा है, चूल्हे में गो ध्रुव 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 ध्रुव, ये कही बात, मैंने बोरियत तो तब भी हो सकती है। मैं एक बात कहता हूँ, लेकिन मैंने दूसरी बात कही, तुम्हें बोरियत तोड़ना हो तो शास्त्र का आलम मत लो, बोरियत तोड़ना हो तो भजन का आश्रय मत लो, बोरियत तोड़ना हो तो कोई भी टैलेंट का उपयोग मत करो, लिखा पढ़ी चित्र बनाना ये कुछ मत करो, तब ये सोचो तो फिर सिद्धालय में बोर हो रहे क्या भी, तुम निराकुल सुख भोग रहे हो, उसे बोरियत नाम दे रहे हो, क्या कह रहे
निराकुल सुख भोग रहे, उसका नाम तुमने बोरियत रख दी। बोरियत कैसे कहते पता है तुम? ये तो सिद्धालय का सुख आया है आंशिक ब्रह्मचर्य की भूमि में, जहाँ पढ़ने का भी विकल्प नहीं, सुनने का भी विकल्प नहीं, सुनाने का भी विकल्प नहीं। ये तो मुहिराजों की तलेटी है। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि कितने ब्रह्मचारी इस बात को नहीं जानते, तो वे अपना टाइम काटने के लिए आलम बन लेते। मेरी प्रतिज्ञा है मैं मंदिर नहीं बनाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा है मैं कोई पैसा का काम नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा कह रहे, प्रतिज्ञा टाइम काटने के लिए कोई काम नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा है, क्या करे, टाइम काट। जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ अपने विकारों से लड़ेंगे। उस समय जो एरर आई उससे लड़ेंगे। बस अब जैसे हम बीमार थे और रात भर नींद नहीं आ रही, तो आते हैं विकल्प, आते हैं, लड़ रहे थे जी नहीं, हम भुलाने के लिए तुम प्रोजेक्ट चला दो रात भर और हम सोते हैं। जब बीमार हो तो प्रोजेक्ट सोने का टाइम नहीं होता है, लड़ाई का टाइम होता है। भोजन नहीं मिलता है तो क्या करोगे? लड़ाई करेंगे और क्या करेंगे? जी नहीं, अब कचौरी खा लो। कचौरी क्यों खाएंगे? लड़ाई करेंगे। लड़ाई समझ गए? उन परिणाम वो जीत का ध्रुव का अनुभव करें। आई बात समझ आ रही? तो बोरियत का भी जवाब है। कई लोग कहते हैं तुम क्या करते फिर, सब इनसे पूछते हैं बच्चों निखिल वगैरह सब लोग, क्या फिर 24 घंटे करते ना आप? कच नहीं, झाड़ू लगा दे, मतलब पानी छाना है, कपड़ा धो सकता है, नहीं ये तो ठीक है, और क्या करते हैं? अब सबके जवाब देना मुश्किल है, क्या बताओ। और एक तुम क्या, हम धबला पढ़, तो ठीक है। पता है धबला भी पढ़ती है टाइम काट, लिखा ये टोडामल जी ने। प्रथम तो द्रव्यानु का अभ्यास करके स्वरूप विशिष्टता का उपाय, फिर ये सब निर्णय हो गए हो, सब काम हो गया हो, फिर उपयोग नहीं लगता हो आत्मा में, आत्मा में नहीं लगता, तो फिर ये बुद्धि पूरा करना नहीं, कैलकुलेशन वगैरह में लग जाए, कर लो कोई बात नहीं। लेकिन तुम तो उसे करके ब्रह्मचर्य मान लेते तो गड़बड़ है। निर्माण में टाइम खराब कर। कितने ब्रह्मचारी ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य नहीं थे असली, और लड़ाई लड़ते नहीं, मूल है लड़ाई नहीं लड़ रहे। लड़ाई लड़े तो एक दिन बोर ना हो। क्यों? क्यों? जीतने का मजा आता है। तुम्हारी भाषा में समझा दे, तुम्हारी भाषा, दिन भर क्रिकेट खेलो, जब जब चौका मारोगे मजा आएगा, और कठिन से कठिन बॉल पर चौका मारने का ज्यादा मजा आएगा। धोनी कहते ना, वो सिक्सर मेरा अविस्मरणीय, वो एक सिक्सर मारा था मैं, तो वो एक कठिन बॉल पे सिक्सर मारने का आनंद, ऐसे ही कठिन प्रॉब्लम को हल करने का मजा आता है। ये ब्रह्मचर्य का आनंद है। उस दिन हमें भोजन भी नहीं मिला, लोग हमारी आलोचना भी कर रहे थे, और समय ने तो एक निकल जाओ यहाँ से। उस समय जो मुस्कान आई थी वो अविस्मरणीय। हाँ, कठिन बॉल पर या नहीं, हम खा पी करके बैठ गए थे, फिर माला के अंदर घूम रहे थे, वो बहुत अविस्मरणीय। हाँ, जिस दिन भोजन तक नहीं मिला, सबने समाज में ऐसा किया, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उठा के फेंक देंगे, ऐसा भय लग रहा था। तो उस समय जो मुस्कुराहट आई थी वो बहुत हमें अतीन्द्रिय आनंद दे गई। समझ में आ रहा है कुछ? तुम्हारी भाषा में समझा रहे हैं। लड़ना मतलब क्रिकेट खेलना, लड़ने का मजा लो या क्रिकेट का मजा लो, ऐसे विकल्प तो आएंगे। अगली बार तुम आओगे बड़ा मजा आएगा, क्या कहोगे? भाई साहब सभी का पढ़ना तो मैं मजे में था। जैसे मैं इतनी समय खोज हूँ, सम्यक ने फोन किया इसका ही मजा ले रहे। अब भले पंडिताई नहीं है उसके पास, संस्कृत नहीं है, प्राकृत नहीं है, एक बच्चे का काम हो गया। आप सोचे तो जिंदगी में पहली बार प्रवचन सुनता है और कोई 5 मिनट, और समय दर्शन कैसे होता है? वोकेबुलरी नहीं उसके पास, हो गया। अब तुम नए हो बेटे, बिल्कुल अभी नए हो, फ्रेश, समझ लो हो गया बस। बिल्कुल लगना चाहिए मोक्ष जा रहे हैं बस। ये नहीं लगना चाहिए कि हम इन जैसे रट लें, पढ़ लें, सीख लें, फिर कर लें, तब हमें कुछ हो कुछ, तब तो और क्या बताएं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं, लेकिन वो जगलिंग तो बढ़ी जाएगी, पजल हो जाएगी पजल। अभी सीधा सीधा देखो, मजे कर, पढ़ेंगे तब मजा आएगा। ये तो मिथ्यात्व है,
पूजा करेंगे तो आनंद आएगी, तो मिथ्याच है, टाइम पास कर रहे थे, लड़ा, भुलाव नहीं अपने आप, तो बोरियत नहीं मानना। यदि बोरियत मान रहे तो मिथ्याच है। सिद्धों जैसे सुख का तुम बोरियत कह रहे भाई। बीमार तुम हो नहीं तो उसकी आकुलता नहीं, कमाने की आकुलता नहीं, भोजन की आकुलता नहीं, अब तुम्हें नींद आने नहीं तो उसकी भी आकुलता नहीं, अब पढ़ने के मतलब नहीं पढ़ना मतलब, तो अब तुम बोर हुए, बोर कैसे हुए? इतना पुण्य की वजह से इतनी निराकुलता मिल गई, कमाने की, खाने की, बनाने की, चलने की, फिरने की, सब निराकुलता मिल गई, तो तुम इसका सुख हो ना, सिद्धों जैसा। नहीं नहीं, बस सोचना तो चाहिए, सोचना। अरे जो सोच चले उसे बिना देखो बस, जो सोच चले उसे बिना देखो, बोरियत नहीं रखना। मैं जी कहना चाह रहा हूँ, कई लोग ब्रह्मचर्य लेने से इसलिए डरते हैं वो टाइम कैसे कटेगा। इसलिए मैं तुम्हें कई बार कहते हो, तुम तो आधी रात को आ जाना हमारे पास, इतना काम तुम्हारी, जब तुम्हें लगे हम क्या कर रहे हैं, फालतू बैठे बोर हो रहे, आ जाना हमारे पास, एक सेकंड तुम बता दें, ढेरों काम है। और आत्मा का वो वेद विज्ञान, कि तुम बेहोश हो, हम तुम्हें होश में लाएंगे, तुम्हारे अंदर जो विकार है तुम्हें बताएंगे, ये विकार से लड़ो, छठे गुणस्थान तक बताएंगे, ये विकार है, अभी से लड़ो। जी नहीं, टाइम पास करना तो सच में बहुत सत्यानाश है, बुरी बात है, बहुत बुरी बात। अपने विकारों से सदा वेद विज्ञान करो। वेद विज्ञान करो मतलब आश्रय करो मतलब यही मैं हूँ, यही मैं, यही मैं हूँ, शब्द नहीं। जब ये है तो क्या चिंता, जब ये तो क्या चिंता। दृष्टांत दे रहे हो तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं, घनघोर संकट है, कर्फ्यू का आर्डर और हिंसा हो रही है सांप्रदायिक, बालक केवल पिता की उंगली पकड़े, बालक पूर्ण निराकुल है, पूर्ण निराकुल है, जो कुछ करना है पिता को करना है, पिता जी इधर भग लेंगे अपन, पीछे छिप जा, पीछे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पैरों के नीचे जा, पैरों के नीचे जाएंगे, बैठ जाएंगे। जब तक पिताजी हैं क्या होगा हमें नहीं सोचना, ऐसे जब तक ध्रुव है हमें नहीं सोचना, क्या क्या हमें नहीं सोचना, निराकुल, इसका नाम निर्विकल्प। अभी तुम्हें कह रहा ध्रुव शब्द लगता है, हम किसी भाव भाषण बता रहे थे, अभी ध्रुव शब्द लगता है, अब ध्रुव तो जान गए, विकल्प कैसे रुक, ध्रुव तो जान लिया, वो तो सही है, आप वो तो हम समझ गए, आगे बढ़ो, आगे का बढ़ो। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा पढ़ने कुछ बच्चे नहीं, समाचार पढ़ लिए, सब जानते हैं, हम तो इस पर सेमिनार करा चुके, इतने विद्वानों सुन चुके, हम कहीं से ही बताओ पूछो हम बता देंगे जी, बहुत भाई। नहीं नहीं, अभी तुम्हें हथियारों का ज्ञान हुआ है, चलाने के कॉम्बिनेशन का ज्ञान नहीं हुआ। अभी तुम्हें रसोई घर के कंटेंट्स का पता लगा, क्या क्या मसाले रखे हमारे पास, अभी आपने कॉम्बिनेशन करके रसोई नहीं बनाई, नई नई रसोई तैयार होगी, नई नई रसोई, नई नई रसोई, इसका नाम है अनंत सुख, अनंत काल तक सहज सुख, धारावाहिक सुख, जो तुम्हें कहना नाम तुम रख दो, अतीन्द्रिय सुख, चलता रहे चलता रहे चलता रहे। दुकानदार दुकान में बोर क्यों नहीं होता, वही कपड़ा बेच रहे, वही कपड़ा बेच रहे, वही कपड़ा उठाता, वही कपड़ा उठाता रहता, वही नोट गिनता रहता, वही रसीद काटता रहता है, वही पॉलिथीन एक की एक छपा ली 10,000 बोर नहीं हो जाता। हाँ, ऐसे ध्रुव का आनंद कभी खत्म नहीं। सोचो ध्रुव के बारे में कितने एंगल से सोच सकते, प्रतिज्ञा करके जाना, ध्रुव से स्टार्ट और ध्रुव पे आना, मंगलाचरण में ध्रुव देख के बैठो। हाँ, अभी प्रवचन कोई और करेगा, मैं तो ये प्रवचन नहीं होगा तो ही मैं, प्रवचन की बुराई होगी तो ही मैं सुरक्षित, प्रवचन नहीं कर पाऊंगा तो भी यही, सब लोग नाराज होंगे तो भी मैं अपने देख के बैठो। प्रवचन करने वाला भाव का नाम औदिक भाव, मैं औदिक नहीं हूं, मैं पढ़ना है, कुछ लिखने पढ़ने का भाव औदिक भाव है, इसमें खुश होने वाली बात नहीं। देखो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई, देखो कितनी अच्छी, देखो 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 देखो, इसमें आनंद की चीज नहीं, आनंद की चीज तो ध्रुव में है।
प्रवचन सुन रहे, ये अच्छी बात नहीं है। 1 महीना से प्रवचन सुन रहे, ये अच्छी बात नहीं, ये तो उदय भाव है। इससे अच्छा मानना मिथ्यात्व भाव है। अरे रे, क्या पता लगा कि मैं अनादि काल से सुरक्षित, आज धन्य नहीं हुआ हूं मैं। धन्य पदार्थ अनादि अनंत है। क्या कह रहे? धन्य पदार्थ अनादि अनंत है, उसका पता लग गया मुझे। पहले दृष्टांत दे चुके हम। एक बच्ची थी, उसकी माँ मर गई। अरबपति की बच्ची थी, मर गई, माँ मर गई। याद है? अरबपति माँ की बेटी मर गई। बेटी तो जिंदा रही, वो दूध पीती छोटी, और माँ मर गई। उनके परिवार के सब कोरोना में मर गई। अब माँ थी, वो भी संक्रमित थी, तो जन्म देके वो भी मर गई। अब घर में कोई बचे नहीं। अब घर में एक नौकरानी थी अच्छी, 40-50 साल की, 30-40 साल की नौकरानी थी। घर में कोई बचे नहीं। क्या कहा हमने? और कौन थी? सब बच्ची बच्ची। और कौन कौन मर गई? काय में सब मर गए। तो उसने उससे कहा कि तुम इसे 18 साल का बड़ा करके इसे सब दे देना, तब तो तुम इसी घर में रहना, खाना पीना सब कुछ करना, लेकिन इस सारी संपत्ति मेरी बेटी को दे दे। ठीक है? वो मर गई। अब वो तो बच्ची थी छोटी, उसे तो पता ही नहीं था। अब जी बूढ़ी होने लगी, तो उसे पूरा घर का काम करवा दिया। तो जो काम वो खुद करती है वो तो उससे कराने लगी, और खुद मालकिन बन के बैठ गई। जी मिथ्यात्व की दशा, मालकिन बन के बैठ गई। अब वो नौकरानी, लेकिन चूंकि पैसा तो उसी का ही था, तो उसे अच्छे कपड़े दिलवाती थी, सोने चांदी के गहने बनवाती थी, बढ़िया भोजन कराती थी, बासी रोटी नहीं खिलाती थी, ताजा खाओ, बढ़िया खीर खाओ। तो इतनी इतनी महिमा आती थी उसे अपने पूर्व जन्म के पुण्य पर। ओहो, मैंने कितनी बार सांप की पूजा की होगी, इतनी अच्छी मालकिन मिली। कभी बासा नहीं खिलाती, चांदी के बर्तन में भोजन कराती है, खूब घी खिलाती है मुझे, मिठाइयाँ खिलाती है, नए नए कपड़े देती है, नए नए आभूषण देती है। ऐसा विश्व में न भूतो न भविष्य थी, ऐसी मालकिन किसी को नहीं मिली होगी। और इतनी पैर छूती थी उसके, गिर 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 के पैर छूती थी उसकी। आप जैसी माँ मिल गई, मैं तो, मुझे तो सगी माँ नहीं मिलती अच्छी जितनी अच्छी आप मिली। आपने तो मुझे नौकरानी नहीं बेटी के समान पाला है। इतनी महिमा गाती थी उसकी। वो खुद चरणों में सेवा करती थी, बढ़िया खूब पानी बदलाती थी, और कुएं पे इतनी खुशियां व्यक्त करती थी, मेरा भाग बहुत होता है। और सब लोग भी कहते तेरा भाग, मालकिन हो तो तेरी जैसी हो, तू कितनी सुंदर नौकरानी है, कैसे सुंदर आभूषण भोजन आदि। ये चलता रहा। अब एक दिन वो सफाई कर रही थी दिवाली की, तो फोटो वोटो उतारी, तो वो लेटर मिल गया उसको। 3 घंटे पूरे हो गए, पिक्चर तो खत्म होगी। उसमें सब लिखा था, नाम लिखा था, बेटा नौकरानी का नाम ये है, भाई दबे इसके परिणाम बदल जाए, ये मालकिन बन बैठे तो तुम अब नौकरानी है ये इस नाम की, तुम मालकिन हो, मेरी बेटी हो, और ये सब तुम्हारा है। उसे पता लग गया। क्या हुआ? कुछ आनंद नहीं है? तो अब हमारा एक प्रश्न है इसमें, यदि इसे आनंद आएगा तो काय का आनंद आएगा? सम्यक दर्शन का विचार है? सम्यक दर्शन, क्योंकि पानी तो अभी भी भर रही है, रोटी तो अभी बना रही है, सेवा तो अभी भी कर रही है, लेकिन उसकी दृष्टि बदल गई। अभी एक बात सुनना ध्यान से, उसे त्रिकाली का आनंद कैसे आया? इस शब्द में त्रिकाली का आनंद कैसे आया? ओहो, तुम्हें 18 साल से नौकरानी नहीं थी। हाँ, अब उसे ये नहीं लग रहा आज मेरा पुण्य का उदय आया, मैं मालकिन बन गई, ये नहीं लग रहा? समझ लो, ये बात सब में आउट हो गई। तो सब बोल भैया इसका आज पुण्य का उदय आ गया, आज इसका पुण्य का उदय आ गया, आज से मालकिन बन गई, आज से मालकिन बन गई। 18 साल तक नौकरानी थी, अब मालकिन बन गई। वो ऐसा नहीं कहेगी। वो क्या कहेगी? मैं 18 साल से भी मालकिन ही थी, उधर इतना आया कि मुझे पता लग गया, ओह मैं मालकिन थी, हूं और रहूं। ये त्रिकाली से था। ऐसे में अनादि से क्या है कि ही हूं,
था और रहूंगा। त्रिकाली की श्रद्धा हुई, इसी सम्यक दर्शन में कहते त्रिकाली की श्रद्धा। मात्र ध्रुव की श्रद्धा नहीं, ध्रुव की श्रद्धा नहीं, ध्रुव के त्रिकाली बने की श्रद्धा। तभी ओ तो इंद्रजाल रह गया। कल क्या था? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष है कुछ क्या? तुम बहुत पाप कर रहे थे क्या? तुम वेश्यावृत्ति कर रहे थे पिछले जन्म में? अरे कुछ नहीं, वो करे, कौन करे, किसको करे। गुरुदेव को कहते थे आत्मा सदा ब्रह्मचारी है। क्या कहा? आत्मा सदा ब्रह्मचारी है। आज शरीर को ही नहीं छुआ पर्दे को, तो क्या बात करो। स्त्री पुत्र आदि को छूने की तो छोड़ो, इस शरीर को ही नहीं छुआ, इसलिए सदा ब्रह्मचारी। शक्तियां ना, शक्तियां, आनंद शक्तियां आत्मा में, उसमें ब्रह्मचर्य नाम की शक्ति है, जिसके कारण वो अपनी ही स्वरूप का अवलंबन करती है, अपनी ही गुण पर्यायों को चूमती है। आत्मा में व्यभिचार नाम की शक्ति नहीं है, आत्मा में ब्रह्मचर्य नाम की एक शक्ति है, इसके कारण वो अपने गुण पर्यायों की मर्यादा में ही रहती। तुमने माना था ये मिथ्या, मुझे तो ये कहना था, ममत हो कैसे गया, एक तो हो कैसे गया, करता तो हो कैसे गया, भोगता तो हो कैसे गया। इस पे ऑब्जेक्शन करो, गलत, आपके मुकदमा गलत है। तो फिर क्या की प्रॉब्लम है? ध्यान से सुनना। एकत्व निश्चय समय सर्वत्र सुंदर लोक है ना, तो जहाँ एकत्व लेके वहां तीन और लगा दे। ममत सुंदर है, करता तो सुंदर है, भोगता तो सुंदर है, तो बुरी क्या है फिर इसमें? बुद्धि। आत्मा अपनी मर्यादा में ही रहता है, कभी पर के साथ एकत्व नहीं करता। नहीं तुम्हारी बुद्धि मिथ्या है ना, वो एकत्व अनुभव करती है, पर के साथ ममत्व अनुभव करती है, पर के साथ कर्तव्य अनुभव करती है, पर के साथ भोक्तत्व अनुभव करती है। बुद्धि गंदी है। बोलो भाई 4 गति 84 लाख योनियों काय का फल भोगा, एकत्व का फल नहीं होगा, काय का फल होगा? एकत्व बुद्धि का। ममत्व तो हुआ ही नहीं, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसाए। तुमने भोक्तत्व का दुख नहीं भोगा, भोक्तत्व का सुख तो सिद्धालय है, भोक्तत्व का सुख तो सिद्धालय है। तुमने जो भोग भोगा है ना, वो बुद्धि का फल भोगा है। 4 गति में तुमने कर्तव्य बुद्धि का फल भोगा, भोक्तत्व बुद्धि का फल भोगा, भोगा नहीं, भोक्तत्व बुद्धि का फल भोगा। एकत्व तो बड़ा सुंदर है। आत्मा दूसरे रूप नहीं होता, यही तो एकत्व है। आत्मा पर का नहीं होता, पर इसका नहीं होता, यही तो ममत्व सुंदर है। 3 लोग के सारे प्रयास करने पर भी ममत्व संभव नहीं है, ऐसे कर्तव्य संभव नहीं है, ये तो कल पढ़ा दिया आपको। भोक्ता संभव नहीं, बड़ी गाड़ी। इससे इससे इतने सिलेबस है, जब भी तुम्हें करना हो इतने पे मेहनत करनी, सम्मेलन इसी से होगा जब भी होगा। हम तो ये भी नहीं सुनना चाहते कि इस पर मेहनत करेंगे। हाँ, आनंद आ गया, करेंगे मतलब अभी स्वीकार नहीं। अरे सुंदर है तो स्वीकार कर लो, सुंदर है तो जब मिठाई सुंदर है तो खाओ। नहीं नहीं, विचार करेंगे, मिठाई बहुत अच्छी है। अभी तक हम बहुत उल्टा उल्टा सोच रहे थे मिठाई के बारे में, अब हम ये सोच रहे हैं मिठाई बहुत अच्छी। क्यों? भूखे आदमी को मिठाई दे, वो सोचे क्या दे रहे, कहाँ दे रहे, कहाँ दे रहे, बस है बहुत अच्छी है। हाँ तो ठीक है, अब हम बहुत अच्छी विचार करें। हाँ ये भी अच्छी है तो लाओ लाओ, यदि शुद्ध ही है तो हो नहीं। अब हमें समय दर्शन नहीं चाहिए, समझ में आया? 4 गति में क्या का फल होगा? बुद्धि का। एकत्व का फल नहीं हुआ, एकत्व का फल तो सिद्ध दशा है, ममत्व का फल तो सिद्ध दशा है, कर्तत्व का फल तो सिद्ध दशा है, भोगतत्व का फल तो सिद्ध दशा है। बुद्धि बिगड़ी है तुम्हारी। बुद्धि का एक दृष्टांत देके बात छुट्टी करें। बुद्धि का दृष्टांत देंगे, सड़क पर परिस्थिति को देखकर, ये मेरी है परिस्थिति को देख, ये मेरी पत्नी है, मेरी हो तो नहीं गई, तुम बोल के देखो तुम्हारी तो हो ही नहीं, जूते जरूर पड़ेंगे।
ये जूते का फल है? ममत्व का नहीं, बुद्धि का। ऐसे अनादिकाल से जिसको जानते हो उसी मोहन बुद्धि कर लेते हो, उसका फल 84 लाख योनि है। सोचो तो कितना महंगा सौदा किया तुमने अभी तक, जब नहीं कट रहे। नहीं नहीं नहीं, अरे यदि ऐसा है तो मेरी मति व्यवस्थित हो। अब नहीं कहना हम सारे शरीर में एकत्र बुद्धि हो जाती है, बुद्धि हो जाती है ना, एकत्र तो नहीं हो जाता। क्या बताएं पंडित जी, करता तो बुद्धि ऐसी, मैं ही कमा रहा हूँ, मैं ही कमा रहा हूँ, 50,000 कमा रहा हूँ, 60,000 कमा रहा हूँ, मैं ही कमा रहा हूँ। कौन कमा रहा है? तुम कमाने की बुद्धि से परेशान हो, तुम नहीं कमा रहे। मतलब पुण्य का उदय दे रहा है वहां पर। यदि निमित्त निमित्त भी सच्चा कहना तो पुण्य का उदय उधर कुछ करता है, तुम वहां कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारी जुड़ा माने तुमने करता बुद्धि मान ली, करता नहीं हो। जैसे सपने में तुमने देखा कि तुमने किसी का मर्डर कर दिया, अब तुम उस बुद्धि से परेशान हो, मैंने मर्डर करके पंडित कौन सा पाप लगेगा, मर्डर कर दिया सपने में, बताओ कौन सी गति में जाऊंगा। अरे किया है ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं मन वचन काया के व्यवहार से बंद नहीं होता। जैसे स्वप्न में बंद नहीं होता ना, ऐसे मन से बंद नहीं। और स्वप्न में भी तुम जिससे परेशान हो, आंख खोलने पर भी उसी से परेशान हो, बुद्धि से। तुम्हारी बुद्धि होगी और रात को सपने में मार। पंडित रात को सपने मैंने आलू प्याज खा लिए, पाप लगेगा नहीं लगे? अरे तो खाए कहा, ये सिद्ध करो ना। नहीं नहीं, वो सपने में आए थे, विचार भी तो आए थे, जानने भी तो आए थे, ज्ञान भी तो आए थे, तुम कर क्या रहे? ऐसा वेद विज्ञान करो तो अनंत आनंद। अरे कुछ हुआ ही नहीं। फिर से बोल रहा हूँ तीसरी बार, 4 गति 84 में जो भी पीड़ा होगी ना अनादिकाल से, मात्र कल्पना की है। आत्मा में ऐसा कोई दुर्गुण नहीं जिसकी वजह से भोगना पड़े। आत्मा में ऐसा कोई कमी नहीं है जिसके कारण भोगना पड़ रहा है। और जिसका तो हम नाम मोह कहते हो, वो तो यही है कि तुम भगवान को भगवान नहीं देंगे। भगवान को भगवान नहीं देख रहे, इसका नाम मोह है। मोह और किसी चीज नहीं है। तो ना मोह नाम का पहाड़ है और ना मोह नाम की अंधियारी रात है। 138 नंबर करा से समय सारी, ये अंधे कहाँ पड़ा उसको? हाँ है ना? हाँ, तो अंधा क्यों कहा वहां पर? अरे भगवान होने पर भी भगवान नहीं देख रहा, इसलिए अंधा क्यों? अंधा नहीं हो गया वो। माँ को माँ नहीं देखता, अंधा कहेंगे? माँ को माँ नहीं देखता जी। ऐसे भगवान को भगवान नहीं देखता, इसका नाम मोह है। बाकी मोह और कुछ नहीं, ना 70 कोड़ा कोड़िए और कच्छ नहीं हो। साहब आपको कहीं 70 कोड़ा कोड़ी हुई थी, गप्पे तो बेकार चली जाएंगी, बातें बेकार नहीं चली जाएंगी। 70 कोड़ा कोड़ी नहीं, इसलिए तो कर देंगे। 70 कोड़ा कोड़ी वाला ना तो सुनता है, नई बात करता है। क्या कह रहे? 70 कोड़ा कोड़ी समझ गए? कोड़ा कोड़ी, इसे कोड़ा कोड़ी समझा, समझ नहीं? बस तो 70 कोड़ा कोड़ी वाली ना सुन पाती, न कर पाती और न इस पे हंस पाती। बोलती जी और के हाउ यहाँ से आत्मा शुद्ध शुद्ध चूल्हे में गई। हमारी दुकान में ऐसी आवाज है, तुम्हें चूल्हे तो स्वाध्याय की लग रही। हमारे घर में गरीबी है, कोरोना हो रहा, तुम्हें बड़ो आत्मा आत्मा लग रहा। 70 कोड़ा कोड़ी वाला ऐसा सोचता है। आत्मा की महिमा जैसे आ गई, वो अल्लाह भगवान। गुरु की महिमा जैसे समझ में आ गई, बस हो गया बेड़ा पार। शंका भी नहीं करना, शंका करो तो फिर कोड़ा कोड़ी हो। हाँ हाँ, अंधा किसको कहा? अंधा भगवान होने पर भी भगवान नहीं गई। समझे? वही नहीं बेटे जी, 18 साल की, 18 साल पहले इसमें आ गए, इसलिए कह रहे तुम तो अनादि अनंत जी। निरंजन जी मैं 18 साल का, अरे लगे इससे पहले भी मैं था, इसके बाद ही मैं रहूंगा। जैसे एक नाटक का मंच है, इसलिए अभी आ गए। 1 घंटे से नाटक के मंच पर आए, 1 घंटा पहले भी थे। मैंने इससे पार जाके देखो, पहले भी था और भविष्य में भी। मेरा कुछ नहीं होगा। तो वो ले आए नहीं, उसमें भजन सुनाती कल वाला दिखाई। वो कल तुमने लिखा था ना, ले आओ उठा के सुनाओ, सब लोग सुनो, बहुत अच्छा, अच्छी रचना लिखी पड़ी। सुन लिया था क्या? अरे रात को सुन लिया, चलो कोई बात नहीं, तो फिर रहने। हाँ, ज्ञान का वस्तु स्वरूप के विपरीत परिणाम, इसी का मतलब
बुद्धि। दो के बीच में होती है बुद्धि, एक में होता है एकत्व। दो के बीच में एकत्व तो संभव ही नहीं, बुद्धि हो जाती। 3 तोला सोना 2 तोला चांदी, तो 3 तोला सोना सोना ही रहेगा वो, और 2 तोला चांदी चांदी रहेगी। दोनों को मिक्स करके तुम कह रहे 5 तोले का हार, 5 तोले का हार, 5 तोले का, तो तुम कह रहे हो, कहने में दिक्कत नहीं है, नहीं तो मान के पैसे नहीं जाओगे तो क्या होगा? इसका नाम एकत्व बुद्धि। तुम 5 तोला सोने का हार कह दो, वो व्यवहार है, व्यवहार है। लेकिन तुम 5 तोला सोना के नाम पे पैसे जाओगे तो वहां बिकेगा नहीं, अब तुम दुखी हो। ऐसे यहाँ पर हो रहा है। आत्मा जीव और अजीव दो, जीव और अजीव दो एक संग रह रहे हैं, तो तुमने एक मान लिया। इसे दो का मिला हुआ क्या है ना, है तुमने एक मान लिया। अब या तो तुम इसे सुखी करना चाहते, वो तो होता नहीं, और आत्मा इसके माध्यम से सुखी होना चाहता, सो भी नहीं होता, तो ये भी सुखी नहीं होता, तुम भी सुखी नहीं होते, दुखी बनते। तो ये बुद्धि का फल है। अभी तुम जैसे अच्छी खासे बैठे हो, और हम कहते तुम करोड़पति, और अभी मालूम पड़ा करोड़ रुपया तो चला गया, और भिखारी। तो तुम करोड़पति मान रहे थे इसलिए भिखारी मान के दुखी, लेकिन तुम तो अभी भी हो ना, तुम तो भगवान अभी भी हो ना, आत्मा अभी भी हो ना, देह से भिन्न हो ना, संयोग से भिन्न हो ना, तो वहां चला गया। ये है बुद्धि का फल। इसलिए करोड़ रुपए में एक बुद्धि मत कर, नहीं कर। हमें तो कभी दुख नहीं हुआ नौकरी छोड़ गया, कितना पैसा होता, पैसा होता, 3 जानन के ढेर लग रहे हैं, उसके आगे क्या रखा हो पैसा, नौकरी में क्या रखा है। मैं इसलिए हमें सच बताऊं, इसलिए दया आती तो चलो ठीक है, तुम्हें अभी बेल की तरह जाना है तो जाओ, भुगतो, और कोलू कैसे बेल की दशा हो रही, और घूम लो थोड़ी देर। हमें दया आती, क्या हमें मालूम हम कुछ नहीं, हम पे पैसा आया, वो पड़ा है फालतू, छू नहीं पा रहे, उसे भोग नहीं पा रहे। मैं ऐसे समझ पा रहा हूँ कि ज्ञान और बुद्धि ऐसा अलग नहीं है, ज्ञान का ज्ञान भी होता आवरण भी नहीं है। तो दो को दो नहीं जान रहे, एक जान रहे, इतनी बुद्धि है, दो कुछ हुआ ही नहीं। हम फिर कह रहे हैं ना, दूध और पानी भी एक करके बता दे, 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी, टोटल दूध कितना हुआ? अरे नाप के दे, अब जो लग रहा है ये बुद्धि है, लेकिन 1 लीटर दूध 1 लीटर ही है, 1 लीटर दूध में भी 100 ग्राम की निकलेगा, और इस 2 लीटर जो पानी मिला दिया उसमें भी 100 ग्राम की निकलेगा, कम नहीं हो गया वो, घी कम नहीं हो, वो सुरक्षित है। ऐसे यहाँ भगवान आत्मा ध्रुव सुरक्षित है, घी की तरह। बड़ा शरीर हो छोटा शरीर हो, उससे कोई फर्क नहीं, चींटी का शरीर हो हाथी का शरीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान आत्मा ज्यों का त्यों घी की तरह सुरक्षित है। तो एकत्व तो कभी हुआ ही नहीं, एकत्व बुद्धि के फल है, मोहम्मद बुद्धि का फल है। ऐसा लिख के करो, इसका भी चार्ट बना लो है, जिंदगी भर के लिए आपको एप्लीकेशन दिया है जी, आप ऐप का यूज करना बस, जैसे मार्केट में ऐप आते ना, ऐसा ये ऐप है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी मुझे पता तुम जाओगे तो अभी यार एरर आना शुरू हो जाएगी, देखने लगोगे बाहर क्या है जी, अच्छा अच्छा कोरोना में ऐसा हो गया, अच्छा, और फिर याद आई, ओ अपन तो अरे भैया अपन तो लुट गए, अपने तो परिणाम खराब, अपन नहीं ले रहे ब्रह्मचारी भैया, देखो इतने दिन रह कभी फायदा नहीं, 1 घंटा नहीं टिको वो भाव, जहां से पहुंचा परिणाम गिरा। तो परिणाम, इसका नाम बिगड़ना नहीं है, तो इसे नहीं समझे, इसका नाम बिगड़ना। ये तो अभी आएंगी, शरीर की परिणमति होगी, खान पान की होगी, कमाने की होगी, जो भी होगी होगी, मतलब जो भी होगी, कर्म की प्रकृति 148 से जो होगा तो होगा, हम उसमें क्या कह देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ, यह समझ जाओगे तो समझ जी, गुणस्थान गिरे तो गिरे, हम तो नहीं गिरे, हो गया समझ गए सबका। तो इसे ही चढ़ना है, हमें तो चढ़ना भी नहीं है, इसे चढ़ना है, हमें नहीं चढ़ना। स्त्री ने स्नान किया तो वो निकल गई, सब सिंधु निकल गई, सब पति ने उसे देखा, ये तू विधवा हो गई, उसे नहीं लगता विधवा हो गई, मैं तो जानता हूं। फिर ऐसा भी नहीं करता, मेरी शक्ल देख ले, मेरी शक्ल देख ले, मेरा चेहरा देख ले, क्यों नहीं कह रहा हूं, तुझे जब सिंदूर लगाना जब लगा ले, हम तो हैं, नहीं लगाना मत लगाना, लगा लेना कम लगा लेना, ज्यादा लगा, जब लगाना, ऐसे ध्रुव तो ध्रुव, सम्यक दर्शन हो माने सिंदूर भराना,
देर से भरा जाए सिंदूर, जल्दी भरा जाए, नहीं भरा है। ये है, हम तो जिंदा हैं। देख, यदि सम्यक दर्शन नहीं हो तो भी हम, मिथ्या दर्शन हो तो भी हम, फिर सम्यक दर्शन हो जाए तो भी हम, गुणस्थान चढ़ जाए तो भी हम। हाँ, समझ में आया? ऐसे इनका विचार करना बहुत मजेदार बात, कभी ना सोचना शुरू हो गए और इसीलिए झट आके बता दो, आया स्वभाव आए, लेकिन मुझे मजा आया। हमें सुनना चाहते हैं, आप कहो अभी ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे विकार आ रहे, मुझे बड़ी खुशी हो गई। जैसे हमें सम्यक का समय खुशी हुई, बोर नहीं हो रहा था वो इंदौर में, मतलब 24 घंटे रुका हूँ, बोर नहीं हो रहा था। पूछे क्या कर, वो तो पकड़ने वाला 1 मिनट पकड़ लेता, वो तो ही बहुत है। अभी तो तुम पंडिताई सीख रहे हो, पंडिताई तो झिलेगी नहीं, याद ही नहीं रहेगी, लेकिन ये जो एक कला सीख गए ना, जी याद है। अरे बेटे दीन मत मानना कि हम ये सब समझ गए, हम नहीं समझ, तब भी समझ गए, अच्छे होने चाहिए। ओम नमः शिवाय। निज निधि